ट्रूथ इज नॉट नेसेसरीली सपोज टू केटर फॉर योर कंफर्ट। तो मैंने MIT में देखा है कि दे आर दीज पीपल जिनके आउट ऑफ 5 GPA है 2 पॉइंट समथिंग, दे आर वर्किंग विद नोबेल लॉरिएट्स एंड आई एम लाइक ये कैसे हो रहा है। बचपन से तो मैं ये सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ कि यार मार्क्स लाओ। तो अगर हम लोग इस पे बहस कर रहे हैं कि क्या अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सामने से आके बोल दो तुम कि प्लूटो तो कर रहा है सन के अराउंड रिवॉल्व। I was like, देखो बहुत बात तो सही बोली, लेकिन क्यों बोल रहे हो ये? कि जितना बेहतरीन कंटेंट आप, मैं सोचता हूँ ना कि मैंने अपने इसमें दिल जिगर फेफड़े सब लगा दिए इस वीडियो में, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं कितना भी बोलूँ या कोई भी क्रिएटर कितना भी बोले कि मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा लास्ट टारगेट क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एफर्ट है उसका मैक्सिमम रिवॉर्ड मुझे मिले। बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आई वाज जस्ट गिविंग अ टॉक छोटे छोटे बच्चों के लिए। आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टार्स, व्हाई इज द नाइट स्काई डार्क एंड हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स। तो दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। या ओके, सो छोटे बच्चे मतलब आई एम अज्यूमिंग प्राइमरी सेक्शन वाले या फिर उससे भी छोटे? नहीं, आई थिंक नहीं। सो यूजुअली आई स्पीक बिफोर हाई स्कूलर्स एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मोस्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। बट ओके, मैं सैटरडे संडे है, मैं जहाँ रहता हूँ, जिस कम्युनिटी में रहता हूँ, तो पेरेंट्स आर वेरी कर्टियस, लाइक बच्चों को ले आते हैं। लाइक हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे हैं 4th 5th क्लास के, 6th क्लास के। सो हाँ, उनसे छोटे बच्चे अगर मैं करना चाहूँ तो इट्स समथिंग दैट जो भी मैं डिलीवर करता हूँ दे डोंट रिसीव इट, दे लाइक अच्छा एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, ओके भूल गए। तो उसके बाद आगे कुछ नहीं किया जा सकता। या मेरे एक्सपीरियंस से तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं नॉलेज के लिए, नहीं, कि वो रिसेप्टिव इन द क्योंकि उनके, सेंस it's हाँ very easy to spark curiosity in them. It's like हाँ, aliens exist, oh ये my तो god aliens exist, लेकिन वो कभी भी जाके अगले सेशन में आके ये नहीं बोलेंगे कि भूल अच्छा देखो जाएंगे। हमने बात की थी केपलर स्पेस टेलीस्कोप, ये सब नहीं बोलते हैं। that is what I meant by reception. यस Yeah. यस यस। Yeah, I mean, of course, कोई infant is way better scientist, not better, but more of a scientist than grown-ups. Of course, you know, he's intaking, पैदा हुआ है, intake कर रहा है यूनिवर्स के बारे में, is making sense of things, कि ऐसा क्यों है कि मेरे पेरेंट्स डोर नॉब खोल लेते हैं, मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, अच्छा ये खोलता है तो हवा आती है, तो बाहर कुछ तो चल रहा है। Obviously, he's making more of a reception in that way of the universe. या एब्सोल्युटली। Yeah. इसलिए मुझे भी बच्चों से बात करना पसंद है, बट मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए आपसे इंस्पायर होके। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो रेगुलर आप करते हैं या फिर मतलब ऐसा? So I try to do it regularly, but I often fail at it. महीने में मैं एटलीस्ट ये तो ट्राई करता हूँ कि हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ किया जा सके, इफ नॉट वीक डेज पे। सो यूनिवर्सिटीज़ मेरे को वीक डेज पे बुलाती हैं, इन विच केस ओके आई एम ऑक्यूपाइड विद अनदर जॉब, तो मैं नहीं जा पाता हूँ। तो अब ओके। आप ऐसे बोल रहे हो कि यू वांट टू बी इंस्पायर्ड बाय मी एंड डू समथिंग, तो नाउ आई एम गोना एक्चुअली डू समथिंग एंड देन लेट दैट बी एन इंस्पिरेशन मे बी। या सो नहीं, इंस्पायर तो होना बनता है ना। आप अगर ये काम कर रहे हैं तो वही है कि अगर जो भी हम जानते हैं, जो 1-2% आधा परसेंट नॉलेज जानते हैं, वो अगर बता सके बच्चों में, उनका साइंटिफिक बिल्कुल इंटेलेक्ट बढ़ा बिल्कुल। सकें, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। या तो या लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। वैसे स्टार्ट ही है ऐसा कुछ कोई मैं कभी बनाता नहीं हूँ ऐसा स्ट्रक्चर काइंड ऑफ अ थिंग, बट हाँ, हम पॉडकास्ट का स्ट्रक्चर ज़रूर बताते हैं। कॉन्वर्सेशन कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड, कि क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली हम जैसे हमने बात करी थी कि हम उस दायरे में बात करेंगे फ़िलासफ़ी के, और जितना भी उस पर मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा उसके हल्का सा बाहर भी जाकर अगर बात कर सके तो। बट लेट्स सी कहाँ पे कन्वर्सेशन मुड़ जाती या है, वहीं पर हम भी मुड़ जाएंगे। नहीं, तो वैसे बेसिकली हम इंसिडेंटली मेरे को एक ऐसी चीज अभी सूझ रही है जो बाहर जाके हम बात कर सकते हैं, विच इज what are these social media creators doing about philosophy these days? What is their real doing? Is it actually making an impact or not? तो वो सब हम of course बात कर सकते हैं। Yeah. यस या लाइक कंटेंट क्रिएशन इन जनरल, कि साइंटिफिक कम्युनिकेटर के रेस्पेक्ट में कंटेंट क्रिएशन कैसा चेंज हो रहा है क्या, और क्या हम कर सकते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, तो उसकी बात मैं कर रहा था। लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। सम पीपल माइट नो यू, सम पीपल माइट नॉट, तो लेट्स जस्ट गिव योर फॉर्मल इंट्रोडक्शन हियर।
I am just another ordinary explorer of the universe, and my journey started at MIT. I incidentally happened to go to MIT, and I explored the universe through the lens of physics, and physics is objective study of the universe. Okay? And there I realized that the questions that I possessed, what is the origin of the universe, what is time, and these questions of these sort, um, वो फिजिक्स विच इज एन ऑर्डिनरी स्टडी ऑफ द यूनिवर्स उससे एड्रेस नहीं किए जा सकते हैं. वी हैव टू बेसिकली गेट इनटू व्हाट वी कॉल एज मेटाफिजिक्स बियॉन्ड द फिजिकल. तो I transferred to philosophy. I had physics में PhD करने का plan था, but then I got to doing masters in philosophy, and I specialized. वो अलग ही बात है, जो मेरे दिमाग में questions थे वो सब छोड़ के मैं कुछ और ही करने लग गया था philosophy में, which is something still I do, which is philosophy of mind. So we talk about consciousness, things like these. So I think that is MIT में I also took हिस्ट्री ऑफ साइंस के का कोर्स. तो I got super interested in say Einstein and Oppenheimer, and again मेरे professors were superbly awesome for वो कीड़ा अंदर डालने के लिए. तो अब वही चीज़ था, जब मैं इंडिया वापस आया तो I was like यार जो पता है उसका थोड़ा बहुत तो हमको शेयर करना है. That is how my science communication journey started. Like the real science communication journey, where अब जब भी मैं जाता हूँ cosmology पे बोलता हूँ तो it's about cosmology, but it's also about our exploration. How, say, what Aristotle said about the universe, and then what Newton said, what Bruno said, how Church took it. ये सब कुछ मैं अपने workshop में डालता हूँ. So yes, physics, history of physics, and philosophy, तीनों से मैं कुछ extract कर पाऊँ अगर, तो that is something that I find amazing. Yes. ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है. Yeah. तो बेसिकली जैसे मैं भी विदेश में 15 साल अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 साल बोल दूं अगर रहकर फिर वापस इंडिया आया वापस, और आप भी विदेश से पढ़कर आए. तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्सेस बाहर का एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न उसको एक क्लब कर लेते हैं एक सेम जगह में. US कनाडा सेम ही है, मैं कनाडा में रहा. तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर और नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड में, और स्पेशली आईवी लीग में? I think it's hardly related particularly to education system, but culture in general, which is that they are more liberal. अभी liberal होना सही है या गलत है, particular knowledge अगर तुमको acquire करना है तो उसमें you have to follow discipline and therefore be not liberal, वो चीज़ सही है या फिर. So वो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, but I can tell you objectively that they are liberal, particularly Boston for example, जहाँ MIT है, and MIT is by the way not an Ivy League university, but anyway, it's not an Ivy League. Yeah. So if you draw a 5 kilometers ka radius, you will find MIT, Harvard, Boston University, Tufts is also around the area, but not in the radius. So you'll find basically an area where एकदम smartest minds of the world are there, and they ensure this thing कि they follow, they basically whatever they do उनका एक premise है, which is this कि we are the explorers of the truth. Truth is not necessarily supposed to cater for your comfort. Okay, so if you for example, if your dad is a rapist, I will say that he's a rapist irrespective of however you feel, and that gives to these students that attitude of asking questions for starters. This is all my point was, that essentially gives them, they can talk about sex, they can talk about what is they I mean India में टेल मी कितने लोग होंगे जो इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि सेक्सोलॉजी परस्यू कर रहे हैं. बहुत कम लोग हैं, वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं. तो इट्स बेसिकली अ रिफ्लेक्शन कि दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस. अगेन एज आई सेड, सेक्सोलॉजी परस्यू करना चाहिए या नहीं इज नॉट समथिंग दैट आई एम कमेंटिंग ऑन. तो एक चीज़ तो ये डिफरेंस मेरे को लगता है. दूसरा डिफरेंस ये लगता है कि एनालिटिकल, पर्टिकुलरली अगर फिलॉसफी की बात करें तो एनालिटिकल फिलॉसफी का प्रोग्राम मैंने परस्यू किया था
as opposed to say continental philosophy. So एनालिटिकल फिलोसफी में वी आर वेरी एनालिटिकल एज अपोज टू कॉन्टिनेंटल फिलोसफी में हम पर्टिकुलर फिलोसफर्स को पढ़ते हैं. हम बोलते हैं कांट ने क्या बोला था या शंकराचार्य ने क्या बोला था. मेरे ख्याल से अगर हमको सच्चाई की खोज करनी है कि कॉन्शियसनेस है या नहीं, कॉन्शियसनेस इल्यूजन है या नहीं, या गॉड है या नहीं, या स्पेस टाइम क्या होता है, अगर ऐसे क्वेश्चंस का अगर हमको आंसर चाहिए तो हम इस एटीट्यूड से आगे नहीं बढ़ सकते कि इसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था. हमको उसको एक एनालिटिकल तरीके से एड्रेस करना होता है. ना आई थिंक पर्टिकुलरली फिलोसफी में इस टाइप के प्रोग्राम्स, एनालिटिकल टाइप के प्रोग्राम्स वेस्ट में ज़्यादा हैं. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एनालिटिकल फिलोसफी के प्रोग्राम्स वेस्ट में काफ़ी रिनाउंड हैं और ये इंडिया में कम है, विच इज़ समथिंग वेरी माइनर थिंग दैट आई स्पॉटेड आउट. और तो यार कुछ नहीं. आई थिंक दीज आर कल्चरल डिफरेंसेस विच हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन. चेंज की डायरेक्शन CBSE at least has made very clear, and I think India is progressing very amazingly. एक छोटी सी बात बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे एटलीस्ट डिविजन्स दिए जाते थे कि ये फर्स्ट डिवीजन का है, ये सेकंड डिवीजन से पास हुआ, थर्ड डिवीजन से पास हुआ, जो भी कुछ है. एंड वो चीज़ CBSE ने बोला कि वो देना बंद करेगा. मतलब एंड दिस इज आई थिंक, I mean, this essentially is a very good influence on, say, the mental health of students. Yes. Parents now need to understand this. कि जब CBSE जैसा बोर्ड जो मेरे बच्चे को मार्क्स दे रहा है, जब वो तक बोल सकता है कि ऐसा नहीं है, so you should also take into this consideration कि अच्छा किसी के मैथ्स में 78 आए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जिसके 98 आए हैं उससे मतलब he's radical. He's not कि चलो ठीक है वो कॉमर्स में नहीं जाएगा तो क्या हुआ, क्या पता वो जिसमें एक्सेल कर सकता था 98 वाला उसमें एक्सेल नहीं कर सकता था, राइट. तो दिस इज आई थिंक अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सेंचुरी ऑफ एजुकेशन. यू नो our पॉलिसी मेकर्स आर धीरे धीरे हमारे एज के आएंगे वो लोग. एनीवे, सो मैंने MIT में देखा है कि दे आर दीज पीपल जिनके आउट ऑफ 5 GPA है 2 point something. दे आर वर्किंग विद नोबेल लॉरिएट्स एंड ये कैसे हो रहा है. बचपन से तो मैं ये सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ कि यार मार्क्स लाओ तभी होगा कुछ अच्छा. लाइक मैं इधर 4.6 पे बैठा हूँ, उसका 2 point something है. हाउ कम शी इज एबल टू डू दिस. एंड देन कोई रैडिकल चेंज आया मेरे में. या मतलब कि एडमिशन वाइज बोल रहे हैं या फिर उसके बाद की बात बोल रहे हैं? उसके बाद की एडमिशन इज वन वेरी स्मॉल लॉजिस्टिक्स वाला फैक्टर. एडमिशंस में भी देखो तो दे पुट मोर वेटेज ऑन सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द पर्सन रादर देन कि एक एग्जाम कंडक्ट करवाओ, राइट. बट या इंडिया की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, विच इज टू से अब इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर वो लोग नहीं कंडक्ट कराएं तो क्या करें. सबका सब्जेक्टिव असेसमेंट तो कर नहीं सकते. So let's see what 100%. our experts have thought about it. See, I'm not an expert on sociology or the way these guys would actually be. है ना? Let's see. Yeah, 100%. तो चलिए उस दिशा में मोड़ लेते हैं बात को, क्योंकि मैं कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाह रहा था कि क्यों जैसे मुझे दिखता है एजुकेशन में, क्या आपको भी डिफरेंस दिखता है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंस तो अपेरेंट है. तो बेसिकली हाउ फिलॉसफी कैन हेल्प अ कॉमन मैन, कि उसकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि फिलॉसफी पढ़ने से या ना पढ़ने से. For starters, philosophy is सोचना, ठीक है. It's a synonym of thinking. Philosophy is thought. अगर वहाँ से हम चलें तो I'll actually like to maybe narrate an instance. ये जो बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं जो यूट्यूब पे डलती हैं, से सेलिब्रिटीज़ के बीच की. फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो इफ यू नो रिचर्ड डॉकिंस, जॉर्डन पीटरसन को बहुत लोग जानते होंगे. सो जॉर्डन पीटरसन एंड सैम हैरिस वर ऑन द सेम स्टेज. और सोचो एक ऑर्गेनाइजर को कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता होगा कि हज़ारों लोग को बैठना है, हॉल बुक करना है, टिकट प्राइसिंग रखो, क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, स्पीकर्स अवेलेबल हैं या नहीं, जो भी कुछ है. तो कुल मिला के सब सेटल करके फाइनली एक डिबेट रखा एंड जॉर्डन पीटरसन केम एंड द डिबेट वाज अबाउट गॉड, ओके. एंड सैम हैरिस हैड हिज फर्स्ट 5 minutes. ठीक है. सैम हैरिस वाज कि देखो गॉड क्रिएटर, ही आई डोंट थिंक ही एग्जिस्ट्स, व्हाटएवर. 5 मिनट में ही गेव आउट हिज पॉइंट. एंड जॉर्डन पीटरसन कम्स एंड सेज कि गॉड, जिसको मैं मॉरल आइडल की तरह सोचना चाहूँगा,
आई थिंक दैट ही एग्जिस्ट्स। एक इसी रीजन की वजह से तो मॉडरेटर ने सोचा था कि अच्छा इन दोनों को बुलाया जाए, कि एक बोल रहा है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, एक बोल रहा है गॉड एग्जिस्ट करता है। फिर चलो जॉर्डन पीटरसन ने बोला और सैम हैरिस के ऊपर फिर से आया माइक। सो सैम हैरिस वाज लाइक, hold on, by the term god you are referring to a moral idol, वो तो मेरे को लगता है exists. And Jordan Peterson be like, okay, by the term God, you, Sam Harris, were referring to a creator. वो तो मेरे को भी लगता है he does not exist. तो कोई disparity as such है नहीं. अब बस 10 मिनट हुए हैं, कैसे बिताया जाए इतनी बड़ी सभा में ये डिबेट. So this sounds very funny. Obviously मैंने बहुत exaggerate किया यहाँ पे, but the reason I wanted to do that was to bring this thing कि अगर थोड़ा सा सोचना ज्यादा करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा इतना सोचते ही नहीं रह जाना है किसी भी चीज के बारे में, बिकॉज देयर इज अ रिग्रेस ऑफ क्वेश्चंस, इतने इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, कहाँ जाके क्या क्या सोचते रहोगे. बट हाँ थोड़ा सा, तो यू रियलाइज दैट द डिस्पैरिटी दैट इज कॉजिंग यू डिस्कम्फर्ट वो मिट सकती है, वॉर्स नहीं होंगे, है ना. सो दीज आर द थिंग्स वेयर फिलोसफी कैन एक्चुअली हेल्प कॉमन्स. सी एज अ फिलोसोफर मैं उस थोड़े से सोचने वाली कैटेगरी में नहीं आता हूँ. आई जेन्युइनली डिग डीप इनफ दैट ऑब्वियसली 99.999% ऑफ पीपल डोंट डू. बट वो सब जो मैं सोचता हूँ वो सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एक कॉमनर को. इट इज मोर इंसिस्टेड कि अगर आप फार्मर हो तो यू बेटर एक्चुअली गिव अस क्रॉप्स. आप बिल्कुल फिलोसफी मत करो. आई रिस्पेक्ट देम वे मोर देन फिलोसफर्स इन दैट सेंस. बट थोड़ा सा, है ना. सो दैट सोचना शुरू करो. या सोचना शुरू करो. और इससे थोड़ा सा अलग सवाल है, बट हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बैठता है ये, कि क्या आपको लगता है कि हम मीडियोकर को सेलिब्रेट करते हैं, और आपको क्या लगता है कि हम इंडियन पीपल आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड? हम मीडियोक्रेसी को सेलिब्रेट ऑफ कोर्स करते हैं, व्हिच इज समथिंग दैट अर्क्स मी अ लॉट. दिमाग घुमा के रख देता है मेरी, बिकॉज आई थिंक सबका दिमाग घुमा के रख देता है, बिकॉज एवरीवन इज मतलब ऑब्वियसली मीन कहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नाउ ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट पे कुछ देखते हैं तो किसी का इंटरेस्ट आ रहा है कि हम हिप हॉप म्यूजिक बनाएंगे, वो डेफिनेटली ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ स्टैट्स टू डिफाइनिंग द नॉर्मल, बट वो भी काफी डेविएटेड है नॉर्मल से. तो मोर पीपल आर गेटिंग डेविएटेड अ लॉट. एंड सबको इस बात से कष्ट होता है कि पेरेंट्स क्यों कंपेयर करते हैं हमको कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, जॉब क्यों करनी चाहिए, मेरे को तो म्यूजिक बनाने का मन था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट इज समथिंग दैट वी ऑफ कोर्स डू. और जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि आर वी द स्मार्टेस्ट, आई थिंक द हिस्ट्री हैज प्रूव्ड दैट वी आर स्मार्ट इनफ टू हैव रूल्ड एज द top absolute winner for so many thousands of years. Philosophy, you can think about something only when your belly is full. That happened much before, much sooner for us Indians, because we had rivers as opposed to say Greeks. They settled down much later. China के केस में भी वो पहले हुआ. Eastern philosophy is supposed to be well advanced than Western philosophy per se. But again you would, if it's a very objective kind of a question, sociologist से जाके पूछना पड़ेगा, anthropologist से जाके पूछना पड़ेगा कि यार हमारा ब्रेन, न्यूरोसाइंटिस्ट से जाके पूछना पड़ेगा, एक fMRI करा के पूछना पड़ेगा कि यार क्या इंडियन वाला बंदा स्मार्ट निकला कि नहीं उससे. But I think that hardly matters, because see, all that we can do is have an intention of learning, and वो जो चीज़ है that may bring out some good change. Yeah. क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हम मीडियोक्रेसी या आई डोंट नो व्हाट द AC ऑफ दैट, बट हम मीडियोकर को सपोर्ट करते हैं ज़रूर. ये तो, और ये मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा हूँ. ये हम पॉप कल्चर को देखें या हम अपने घर परिवार में देखें या कहीं पर भी देखें, कि मान लीजिए कि कोई कट अबव द एज है, या कोई
कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, फिलोसफिकल बात कर रहा है, साइंटिफिक बात कर रहा है, उसको बोला जाएगा कि अपनी साइंस यहाँ पर मत झाड़ो सबसे पहले तो, कि क्योंकि जो हमें समझ में नहीं आता कॉमनली वो हम उसको बोलते हैं कि रिडिक्यूल कर देते हैं, जो कि क्रक्स है हमारे साइंस कम्युनिकेशन का, कि हमको और मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हमें एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पर आकर बात करनी पड़ेगी अगर हमको साइंस कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो सभी को साथ में लेकर। तो वही सबसे बड़ा चैलेंज भी हमारे साथ आता है साइंस कम्युनिकेशन में, कि हमें एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पर आकर बात करनी पड़ती है कि हर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ लें, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएंगे तो वो वीडियो को छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि और ये डेटा से भी प्रूव है कि क्यों मीडियोकर को हम पूछते हैं, और जितने भी बड़े बड़े ऑन अ कंप्लीटली सेपरेट नोट, ऐसा होना भी चाहिए। यही एक सच्ची निशानी है। सी देयर आर सर्टेन, एक किसी ने बैठ के कैटलॉग बनाया है, ठीक है, कि हमको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसको रिलीजन बोलो जो भी कुछ बोलो, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड बी काइंड, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, या फिर जॉब करनी चाहिए, है ना। ये उसने उस हालात को रेफर करते हुए ये कैटलॉग बनाया होगा। अभी इफ देयर इज समथिंग न्यू, तू अलग है ना, तेरे को उखाड़ना है कुछ, तेरे को बिल गेट्स बनना है। अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, देन यू वुड एक्चुअली हैव टू एक्चुअली गो फाइट अगेंस्ट दिस कैटलॉग। पहले तो दैट वुड बी द प्रूफ ऑन टू योरसेल्फ कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी बिल गेट्स, है ना। बिकॉज सी दैट कैटलॉग, व्हाट एवर दैट कैटलॉग इज, दैट वी आर एसेंशियली रेफरिंग टू एज मीडियोकर, राइट। वो ईटी वाले वर्ड पे नहीं जाते हैं बट हाँ, तो यस, सो वो दैट हैज सर्व्ड फॉर 99.99% पीपल, राइट। God, for example, it's a very good example. I'm just taking God as an example over here. Irrespective of God exists, it is very beautiful to believe that he exists. If he gives support to people, irrespective of he exists, whether he exists or not is a question for philosopher. सोचेंगे, दिमाग खराब करेंगे, जो भी कुछ है, लेकिन to suppose that such a thing exists, which tells us how to be kind and all, that is a beautiful thing to do. तो अभी किसी को अगर हट के जाना है, तो for example, if I'm a philosopher, if I want to question God, I would have to go through वो social barriers जो आएगा, resistance आएगा, कि ऐसे कैसे पूछ लिया तूने, तेरे आई एक्चुअली गॉट अ कमेंट ऑन माय वन ऑफ माय रील्स कि हाउ तुम गॉड के बारे में पूछ रहे हो, उसका ये मतलब है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी परवरिश ढंग से नहीं की है। एंड आई एम लाइक कि बात सही है, ये जो कमेंट्स हैं ये इनके थ्रू मेरे को जाना है आगे। So there is that. I think Javed Akhtar had a very good thing to say on this. Sorry for taking one more minute. It's that's please. He said particularly about art. He's like कि कुछ भी नया art point of view से आना है, कुछ subjective नया आना है society में, तो वो उस टाइम पे accept नहीं। I think he was talking with reference to R.D. Burman कि कैसे ऐसा है कि जब वो थे तो उनकी म्यूजिक वायरल वगैरह नहीं हुई, बट आज काफ़ी हम उनकी म्यूजिक जानते हैं। लाइक कि हाँ, तो वो प्रोसेस है, वो R.D. बर्मन को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि आजू बाजू के सारे कंपोजर्स बोलें ले ये क्या बनाया तूने, ऐसे मत बनाया कर, तेरे को काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। सो अगेन मैं यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि कोई मीडियोकर है या नहीं है, या कोई तोप है कि नहीं, वो अलग बात है। कि कोई मीडियोकर है या कोई कट अबव द एज है, वो अलग बात है। वो उसको कौन डिफाइन करेगा, क्या डिफाइन करेगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। वो यहाँ इस डिबेट का या डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हम सिर्फ ये यहाँ पर हम एक कॉमन ग्राउंड्स पर बात कर रहे हैं कि क्या हमें दिख रहा है कि नहीं, या ऐसा कुछ है कि नहीं, या फिर सिर्फ ये हवाबाजी ही है सिर्फ। तो अगर चलिए अब गॉड आर्ग्यूमेंट की बात भी कर लेते हैं, कि जो सबसे बड़ा फिलोसोफर्स का सबसे बड़ा सवाल होता है, जो कि मैं भी किसी से बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द लाइक व्हाट इज़ योर रीजनिंग अगेंस्ट में या उसके सपोर्ट में उस आर्ग्यूमेंट के, लाइक गॉड आर्ग्यूमेंट के लिए। सबसे पहले तो आई वांट टू मेक इट ब्लंटली क्लियर दैट अनलाइक द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसोफर्स, हम लोग आपसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रखा होता है। हम किसको एडवोकेट करें, किसको नहीं करें।
So I have But I'm it's good to be still young confused. enough. It's good. Yes. Oh, Yeah. we'll also talk about Yeah. that how you should be in this state of questioning and find peace with merely that state without even having answers, है ना? But anyway, so talking about God, I find that I have not researched about him enough in various ways. So I cannot, I don't have a rigid pillar in my mind about God as of now, but I can definitely give you some arguments जो मैंने पढ़े हैं. सो गॉड के फॉर में आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल द कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की सब जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं सबको किसी ना किसी ने बनाया है. आईफोन को हमने बनाया है, हमको हमारे पेरेंट्स ने बनाया है. तो ये जो टोटलिटी है यूनिवर्स, इसको भी किसी ने बनाया होगा. तो वो जो भी है वो क्रिएटर, वो गॉड है. सो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट. देन आई थिंक दिस इज अ वेरी वीक आर्ग्यूमेंट बिकॉज पहले तो यहाँ पे सपोज कर रहे हो कि इसको किसी ने बनाया होगा करके. द अदर थिंग, अगर ऐसा है तो उस क्रिएटर को भी किसी ने बनाया होगा. रिग्रेस ऑफ क्रिएटर्स. अब अगर रिग्रेस ऑफ क्रिएटर्स हैं तो हम एक क्रिएटर को गॉडली क्यों माने? व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट क्रिएटर? ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे इसके लिए. दूसरा था कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट, which is to say कि God must be there करके. And if we can be certain about something, it is this, that God exists. And that I believe is obviously यहाँ पे मैं वो argument नहीं बोलूँगा उसको. By the way, हम ontological argument बोलते हैं in case if someone is interested in searching Yeah. it up. But that I think is one of the most beautiful arguments for God we have. And we should actually try, जब हम इन questions के बारे में बात करते हैं तो we should actually try to first change your attitude about these questions कि ठीक है हमको नहीं आंसर पता चलेगा by the end of it, या पता चल भी जाए जो भी, लेकिन we should be in that state of questioning हमेशा. See, no one, no, if you're gonna start with this thing कि God, मैं गॉड को इसलिए बिलीव करता हूँ, ये करती हूँ क्योंकि ये फेथ का मैटर है. सो यू हैव ऑलरेडी गॉटन आउटसाइड ऑफ वो एक्सप्लोरर वाला लाइन जो मैं बता रहा था. यू मे बी Yeah. वेरी वेल जस्टिफाइड. यू नीड समवन टू टॉक टू, ऑफ कोर्स, राइट. यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताता हूँ जो मेरे सपने में आई थी. ठीक है. So I had enrolled in the philosophy masters, और I think within a month ये मेरे सपने में आया. So हर जगह आग लगी हुई है, aeroplanes are crashing, trains have derailed, internet is down, basically दुनिया तबाह हो रही है. और रिचर्ड डॉकिंस, arguably the most famous living atheist, and रोविन विलियम्स, the archbishop of the Church of England, कैंटरबरी की जो चर्च है, दे वर फ्रेंड्स. और वो एक हॉस्पिटल के वार्ड में घूम रहे हैं. ठीक है. देख रहे हैं कि यार सब, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का पैर टूटा हुआ है. टांग पैर एक ही होता है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है ना. तो सो रोविन विलियम्स एक्चुअली आस्क्स डॉकिंस कि यार wouldn't you want them to actually believe in a God? कोई सहारा हो इन लोगों के पास. ये लोग जानते हैं, इनमें से आधे लोग जानते हैं कि लोग कल सुबह की किरण देखने के लिए नहीं जिंदा रहेंगे. और उनमें से आधे लोग ये भी जानते हैं कि उनकी डेथ जो है उनके लव्ड वंस की डिसाइड्स नहीं होगी. तो उनकी पासिंग जो है वो पासिंग अवे उनकी पीसफुली हो. वुडंट यू वांट देम टू रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग? भले ही उसके ऊपर वो ब्लेम दे पाए कि ऐसे कैसे कर दिया आपने, ऐसे कैसे दुनिया बना दी कि देखो मेरे को इतना कष्ट हो रहा है, जो भी कुछ है. And Dawkins gave an answer. He said, "Of course, I would want them to believe in a God. God is particularly when I'm not an anti-humanitarian. Particularly when I'm seeing कितना कष्ट हो रहा है और God में believe करने से कष्ट नहीं होगा, तो obviously I would want them to believe in a God. However, that does not mean God exists. है ना? So we are basically, there's a dichotomy. Whether God exists or not, वो अपनी एक्सप्लोरेशन है उस जगह. बट ये मैं फेथ वाला इसलिए एग्जांपल ले रहा था बिकॉज इफ यू आर नॉट अ फिलोसोफर, अगर तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, इट्स वेल जस्टिफाइड. जस्ट ग्रैब ईदर ऑफ द व्यूज, try to make most of your living, try to make most meaning in it. And so that is the thing that is more important than actually
getting into the zone of philosophy and then being irritated about it कि देखो आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है. इसलिए I wanted to lead this conversation over here that you need to, अगर philosophy वाले में हम लोग we get a training about it. हम लोग we don't take things very personally जैसे social media पे होता है कि ऐसे कैसे बोल दिया तूने, ऐसे कैसे बोल दिया. Right? When we are on a philosophical stage, हम लोग बिल्कुल बात करते हैं. लाइक मेरा एक कॉलीग था, फेमिनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं. ही वाज लाइक मेरी माँ को कम सैलरी मिलती है. लाइक तेरे को कैसे पता तेरी माँ एक्चुअली में सही काम कर रही है. एंड वो सब हो रहा है फिलोसफी स्टेज से. जैसे ही हम उतरे, चलो बियर पीते हैं, है ना. वी आर ट्रेन्ड टू नॉट टेक दीज things seriously and get to peace with this thing कि we are in ever pursuit of questioning. पर इसके अलावा भी और जो आपने बात करी पर्सनल गॉड वाली बात जो है, उससे किसी को इनकार नहीं है कि अगर मैं अपने लिविंग रूम में या अपने रूम में अपने किसी एक सुपर नेचुरल पावर के साथ वन ऑन वन डिस्कशन करना चाहता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है. बट जनरली वही जावे कि लोग वहाँ पर नहीं रुकते. उसके बाद वो धीरे धीरे क्या है कि तू भी मान, तू भी मान, तू क्यों नहीं मान रहा, तू क्यों नहीं मान रहा. तो ये गांव शहर सब आगे तक निकल जाती है चीज़. तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ के बारे में कि पर्सनल गॉड क्यों नहीं चलेगा. अगर आप तक रह रहा है, आपको शक्ति दे रहा है, आपको प्लेसिबो इफेक्ट ही सही कोई इफेक्ट मिल रहा है तो ठीक है. बट आप दूसरे को मत बोलो कि यार तू भी कर, ये MLM स्कीम है मेरे पास, तू भी कर, तेरा भी पैसा बनेगा. या लास्ट वीक मैं एग्जैक्टली इसी पे बात कर रहा था. दिस अदर पॉडकास्ट वेयर आई सेड दिस कि यार want to give your daughter a soft toy of unicorn, do it as long as you know that unicorns actually don't exist. But अगर तुम जाके God is it's a private matter to you, है ना. Absolutely nothing you should feel अगर God के बारे में तुम्हारे और तुम्हारे गॉड की जो रिलेशन है, रिलेटिविटी है, इसके ऊपर कोई और या तो कमेंट कर रहा है या तो कोई और अपना स्टैंड जता रहा है, कुछ भी. भले तुम्हारे गॉड को कोई गालियां पड़े, हाउ वुड दैट मैटर, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड योर गॉड, यू हैव इन्वेंटेड हिम, you know that he's not whatever that gali is. The other thing is jahan that moment jahan se wo प्राइवेट डोमेन से बाहर निकलेगा, वहां पे फिर और लोग जस्टिफाइड हैं अपनी आवाज रेज करने के लिए. सो व्हाट आई सेड वाज तुम जाके हाईवे के बीच में टेंपल बनाओगे, वहां पे एम्बुलेंस जा रही होगी, वो ठोकेगी, उस एम्बुलेंस में मेरी माँ होगी. मैं वो नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोलूंगा कि टेंपल मत बनाओ. It has nothing, absolutely nothing to do with whether it was a temple or a mosque or a church for starters. It has almost nothing to do with whether you should believe in a god or whatever. Right? That's very physical logistics reason की वजह से I would raise my voice over there. So Absolutely. यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने बेसिक लॉजिकल फैलेसीज की तरफ कि जनरली ऐसा होता है कि और जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप भी जब से आप साइंस कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, आपको जो सबसे मेजर 5-6 जो कमेंट अगर हम उसको कंबाइन कर लेना आर्ग्यूमेंट्स को, तो आपको सारे के सारे लॉजिकल फैलेसीज मिल जाएंगे. आपको मिल जाएगा स्ट्रॉमैन, आपको मिल जाएगा अपील टू अथॉरिटी और कि बैंड वैगन की सब मान रहे हो तुम क्यों नहीं मान रहे हो. तो ये जो कुछ लॉजिकल फैलेसीज हैं बहुत सारी, उसको कैसे आप देखते हैं और उसको हम कैसे कोई इंसान, जो कि मुझे बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि इस तरह की जो लॉजिकल फैलेसीज है उनका कैसे जवाब दिया जाए. पहले तो ये सीन है कि यार जितना मन चाहे उतना करो, कोई रोकने वाला नहीं है. अपने फिलोसोफर दोस्त को इरिटेट करना है तो एक बार स्ट्रॉमैन करके देखो कितना इरिटेट हो जाता है. एज लॉन्ग एज योर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर द ट्रूथ. जो वही सॉरी मैं आप उससे पहले जवाब दें, क्योंकि शायद कई लोग जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको ये जो शब्द हैं समझ में नहीं आ रहे होंगे. तो अगर हम इसको क्लियर कर दें कि स्ट्रॉमैन क्या होता है और ये जो बेसिक लॉजिकल फैलेसीज होती हैं वो क्या होती हैं, तो इजी रहेगा उनके लिए. All right. I'll actually talk about strawman in a while. But as I was saying कि जितना मन है करो logical fallacies, but as long as you are committed to a philosophical stage, अगर सच्चाई की खोज करने जाना है तो our best bet is कि एक ऐसा argument आप बनाओ जो logical fallacies जिसमें नहीं हो. In that case, only for those 5 minutes जहाँ बैठ के philosophy कर रहे हो, try to avoid them as much as possible. और ये मेरे जो मैंने सीरीज बनाई है लॉजिकल फैलेसीज, इसका भी कोई रीजन नहीं था कि
मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मेरे को डीएम्स आ रहे हैं कि यार ऐसे इतनी 8-9 लॉजिकल फैलेसीज कोई कैसे नहीं कर सकता है। अरे ट्राई टू डू इट, ऑब्वियसली कोई नहीं कर सकता है, बड़े-बड़े फिलोसोफर्स भी दे कैन नॉट कीप देयर आर्गुमेंट्स, they cannot keep fallacies out of their arguments. Anyway, so given that, I think सच्चाई को खोजने का एक तो यही रास्ता है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकल फैलेसीज से प्रूफ करो। बस वही था। और स्ट्रॉमैन की जहाँ तक बात है, स्ट्रॉमैन छोड़ो, रेड हेरिंग की बात करता हूँ, बिकॉज आई मेंशन दैट in the context of offending your philosopher friend. तो मेरे को particularly red herring बहुत चुभती है। Red herring is essentially talking about anything apart from जो मुद्दा था, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस पे बहस कर रहे हैं कि क्या अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सामने से आके बोल दो तुम कि प्लूटो तो कर रहा है सन के अराउंड रिवॉल्व। आई वाज लाइक, देखो बॉस बात तो सही बोली, लेकिन क्यों बोल रहे हो ये? मतलब देखो, मेरे पास लॉजिस्टिकली 5 मिनट थे तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करने के, उसमें तुम 1 मिनट इसमें खा गए हो, मेरी मेंटल हेल्थ और खराब कर रहे हो तुम बैठ के। अब बाय द एंड ऑफ द डे we wouldn't have made a single progress towards actually finding कि क्या अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है नहीं, बिकॉज हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया प्लूटो के बारे में बात करके। हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है बात करके कि आज मौसम सुहाना लग रहा है ना। ये सारी बातें आप करो in your capacity as a friend, but as a philosopher मत करो, is what my point is. बट मैंने तो खैर काफी जोकिंगली अभी बोला था कि जिसको बाय द वे फील फ्री टू टेक इट सीरियसली, अभी किसी फिलोसोफर फ्रेंड को अगर आपको इरिटेट करना है तो ये एक बार करके देखो, जो इरिटेट होगा ना वो बंदा सामने वाला, ओहो। फिलोसोफर छोड़ दीजिए, इसको तो कोई कॉमन कोई भी इंसान इरिटेट होगा कि मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ और तुम मुद्दे की बात छोड़ के बाकी सारा बीट अराउंड द बुश कर रहा है, तो वो तो हर कोई इरिटेट होगा। मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत झगड़ा करता था। लाइक वैसे जनरली मस्ती चल रही है, कोई इशू नहीं, लेकिन जब झगड़ा हो रहा है वो शी इज एक्चुअली काउंटिंग कि यार तुम बर्तन नहीं धोते हो, प्लीज धोया करो। उसमें कुछ बोल रहा है कि वनरेला चलेंगे हम लोग संडे को। आई वाज लाइक क्यों उस टाइम पे क्यों ये बात करनी है? सो यस, या तो बेसिकली यही सारे जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं ना हमारे वीडियोस के कमेंट्स में, वो यही होते हैं कि स्ट्रॉमैन सबसे पहले तो कि अपील टू अथॉरिटी कि भाई मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा, या किसी और को सामने रखकर कि ये इंसान बोल रहा है तो सही ही होगा क्योंकि इसके 500 करोड़ फॉलोअर हैं और तुम्हारे 1000 भी नहीं है। तो ऐसा बेसिकली होता है, और सब मान रहे हैं तो तुम क्यों नहीं मान रहे हो। तो ये बेसिकली बहुत सारे कॉमन लॉजिकल फैलेसीज लोग देते हैं, भर के देते हैं, और उनको समझा कर थक जाते हैं, पर उसका कुछ होता नहीं है। बट हाँ, ये खैर चलता रहेगा जैसे जैसे जिंदगी चल रही है। राइट। लेकिन एक और चीज़ है, क्योंकि हम लोग पहले बात कर रहे थे ना कि वो मीडियोकर वाला चीज़ या जो नॉर्मल वाला चीज़ है, तो ऑन दैट अकाउंट अगर पिछले 20 साल इरेज कर दो हिस्ट्री के, विच इज टू से जब से सोशल मीडिया और इंटरनेट का वो प्लेटफॉर्म नहीं आया कि भाई कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाए, उससे पहले वही लोग फेमस हुआ करते थे जिन्होंने जिंदगी में एक्चुअली कुछ उखाड़ा हुआ करता था। तो आप ये मानो कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है क्योंकि न्यूटन ने ऐसा बोला है, दैट इज स्टिल फाइन। यू आर डेफिनेटली कमिटिंग अ लॉजिकल फैलेसी, बट यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो सच्चाई को खोजना नहीं था। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव था कि हम अपना जो बिलीफ है उसको वो हम एज ए बिलीफ कैसे मैनिफेस्ट करें। सो फॉर एग्जांपल, चलो न्यूटन का एग्जांपल हटाओ, सर्जन बोल रहा है आपको कि आपको सर्जरी की जरूरत है। जस्ट बिकॉज सर्जन बोल रहा है वो रीजन नहीं है कि आपको सर्जरी की जरूरत है। आपको सर्जरी की इसलिए जरूरत है कि आपका पैर टूटा हुआ है ना। सो सर्जन बोल रहा है इसलिए आप मान रहे हो, दैट इज एक्चुअली कमिटिंग द सेम थिंग कि अपील टू सम फिगर। बट ऑन दैट नोट, जिंदगी जब हम जी रहे हैं तो हम हमेशा सच्चाई की खोज नहीं करते हुए चल सकते। तो हम इट्स फाइन अगर हमको नहीं पता कि भाई कौन सी बोन कौन सा किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है, अगर सर्जन बोल रहा है तो मान ही लो। तो एक ये भी चीज है कि जब मैं लॉजिकल फैलेसी पॉइंट आउट करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार ऐसे कैसे नहीं माने हैं, तो ऐसे तो सर्जन का एलिमिनेट हो जाता है, ये एलिमिनेट हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। तो हम लाइक कि सर्जन का एलिमिनेट
नहीं होने दो ना, जिंदगी जी रहे हो, उसमें क्यों एलिमिनेट हो रहा है? वो तो बस वही 5 मिनट जो बैठ के फिलोसफी कर रहे हो उसमें सोचो फैलेसी क्या है। मान लीजिए कि किसी के पास वो बैकग्राउंड ही नहीं है समझने का क्षमता ही नहीं है, वो नहीं पढ़ा उस चीज़ को, तो उसको तो उस इंसान को मानना पड़ेगा ना जो बोल रहा है, वो हाँ, ही अथॉरिटी को विल, ही मानना पड़ेगा, right, राइट? he will inevitably commit these fallacies. And again, वो fallacy इसलिए fallacy नहीं होगी क्योंकि इधर ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंटेशन का था ही नहीं। एज आई सेड, ऑब्जेक्टिव था जिंदगी जीना है, फॉर ऑल लॉजिस्टिक्स रीजन मेरे को 10 साल बाद जिंदा रहना है। अगर मेरा अभी सर्जरी नहीं हुई, मैं या तो बैठ के जो डॉक्टर ने पढ़ा है 5 साल का एमबीबीएस वो मैं पढ़ूं, उसके बाद देखते हैं कैसे या सर्जरी, डॉक्टर जो बोल रहा है सही बोल रहा है या नहीं। उससे अच्छा सीधा गो अहेड विद डॉक्टर। या तो वही इंटरनेट ने सबको एक्सपर्ट बना दिया, बट यही सबसे बड़ी Yeah, प्रॉब्लम हुई I एक्चुअली। mean that is, I think, the biggest question that this decade at least is asking कि यार कोई भी आके सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल के जा रहा है, तो how do we make sense of what actually is the case? I have literally seen two people who would consider themselves as specialists. कोई बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज खाने से मोटापा बढ़ेगा, दूसरा बंदा बोल रहा है वही पर्टिकुलर चीज खाने से मोटापा कम होगा। अब मैं, मेरे जैसा इंसान क्या करे, है ना? जिसको आइडिया नहीं है, जो पीडियाट्रिक्स के डोमेन से उतना ताल्लुक नहीं रखता है, मेरे जैसा बंदा मैं किसको मानूं? सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट सोशल मीडिया और वी एज सोसाइटी नीड टू एड्रेस। एथिक्स अपना सॉर्ट करना पड़ेगा। ज़िंदगी बीत रही है सर हमारी ये कर करके बट एनीवे तो लोग भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है, अब अगर इसी डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा और निकल कर जाएं तो क्योंकि मैं हर वीडियो में मैं अपना सीवी उठाकर नहीं चिपका सकता कि ये देखो मैंने ये किया है सर, और जो मैं बोल रहा हूँ वो इस आर्गुमेंट के बेसिस पर है, ये आर्टिकल के बेसिस पर है, ये पीयर रिव्यूड आर्टिकल है। वो सब दिखाने के बावजूद लोग कहते हैं तेरी नहीं मानेंगे क्योंकि तेरे को यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी, तुम्हारे को या तो तुम्हारे को सबसे पहले या तो पहली बार दिख रहे हैं या तुम्हारे फॉलोअर्स कम है या दिस एंड दैट। पीयर रिव्यूड आर्टिकल रेफरेंस दिखाने के बाद भी, ये बताने के बाद भी कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाई करी है, तो भी लोग नहीं मानते। तो वो कान बंद वाली बात है कि कोई कान बंद करके बोल रहा है कि हाँ बोल, दैट्स द एंड रियल फ्रस्ट्रेशन आई फॉर, हैव। या वो तो है। एंड व्हाट्स द सोल्यूशन टू दिस? लोग पूछते हैं बताओ कि हम एज व्यूअर्स क्या करें, हम वो दोनों पीडियाट्रिशियंस, सो कॉल्ड पीडियाट्रिशियंस में किसकी बात सुने? आई वाज लाइक कि द चेंज इज नॉट सपोज्ड टू कम फ्रॉम योर एंड, इट्स सपोज्ड टू कम फ्रॉम द क्रिएटर्स एंड। ही और शी हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? तुम्हारे एंड से क्या है? अगर हम कुछ बोलेंगे कि चलो अच्छा ठीक है, दोनों में से किसी की भी बात मत मानो, तो बाय द एंड ऑफ द डे यू विल बी लेफ्ट अनडन, है ना? यू एक्चुअली नीडेड टू ऑब्टेन सम एडवाइस और सजेशन। तो हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ कि आजकल जो क्रिएटर्स हैं, वो पहले तो मैंने इतने सारे क्रिएटर्स को देखा है जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में एजुकेशन देने की बात करते हैं। मतलब ये मोटापा कम करो, कॉन्शियसनेस ये होता है, गॉड ये होता है, वो देखो बिस्कुट वाले बाबा जी क्या बोल रहे हैं, ये चारों रील्स वो कॉन्जिक्यूटिवली निकाल देते हैं। जाहिर सी बात है, यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। आर यू टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट? इफ यू आर नॉट, ये एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है तो ठीक है, से नो वन गिव्स अ डैम अबाउट इट। बट यू योरसेल्फ व्हेन यू आर क्लेमिंग कि मेरा पेज तो यार एजुकेशनल है, मैं नेक्स्ट वेराटेसियम हूँ, मैं नेक्स्ट द फिजिक्स गर्ल हूँ, तो देखो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट? एजुकेशन इट्स अ वेरी साइकोक्रिटिकल प्रोसेस। जब एक रीजन है ना कि आइंस्टाइन की इक्वेशन न्यूटन की ग्रेविटी के बाद पढ़ाई जाती है, वही चीज 8th क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाई जाती है, भले ही वो मैथ्स कर लेगा उसकी, है ना? एक रीजन है। जब ये बन रहा होगा स्ट्रक्चर, तो फिजिसिस्ट्स के साथ साथ कुछ साइकोलॉजिस्ट्स भी आए होंगे, उन्होंने बोला होगा कि देखो एक लर्निंग कर्व होता है ना? बच्चे को इस एज पे ये बताना चाहिए, उस एज पे वो बताना चाहिए, 5th ग्रेडर को हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं बतानी चाहिए। इस स्ट्रक्चर को हम अकेडमिया बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर से अगर आप अंडरगो कर रहे हो, तो आपको पता है कि जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और यू वांट टू से टॉक अबाउट से सिंगुलैरिटी ऑफ अ ब्लैक होल, तो आप बस एक रॉय कर का पेपर उठा के नहीं बोलोगे देखो ये बंदा बोल रहा है सिंगुलैरिटी डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज यू नो कि भले ही that label is saying that singularity may not exist, what is it that he's referring to? What is it that other physicists refer to? Things are more sophisticated. You don't, any reduction will not do justice to it.
सो ये जो चीज़ें हैं, ये आई थिंक क्रिएटर्स ही अपने दिमाग में अगर लेके चलें तो एक इम्पैक्टफुल चेंज हो सकता है। बट और क्रिएटर्स को ये कभी पता ही नहीं चलेगा। दिस इज़ द आयरनी ऑफ इट ऑल कि जब अपने डेथ बेड पे होंगे, ज़िंदगी में ऐसे पीछे मुड़ के देख रहे होंगे कि क्या उखाड़ा है मैंने, तो उनको एक्चुअली मिलेंगे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन आपने दैट एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट जो लोगों पे डाला होगा, वो उस एलिमेंट्री स्कूल टीचर से भी कम डाला होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में 500 लोगों को सिखाया होगा कि ए फॉर एप्पल क्या होता है, राइट? सही जो है। जो 10 होप मिलियन होप फॉलोअर्स यू हैं आर ये नॉट बस, टॉकिंग अबाउट मी। अरे नहीं नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट नो, क्योंकि सी, मैं देख रहा था अपने वीडियोस, मैंने कहा तो मैं तो यार स्ट्रक्चर्ड वाइज बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि एक थीम बेस्ड yeah, वीडियोस बनाया जाए। and जी जी। and even if we are a prey of what I just said, the point still holds ना यार, हम लोग भी तो डिफॉल्टर्स हो सकते हैं। हम लोग भी सीख रहे हैं। दिस इज अ स्पेक्ट्रम आउट देयर, ठीक है? एक स्ट्रक्चर एंड नो स्ट्रक्चर, उसमें हम भी सीख रहे हैं। इनफैक्ट अकेडमिया इटसेल्फ, सीबीएसई एज वी वर डिस्कसिंग, सीबीएसई भी सीख रहा है ना? सो द या बेस्ट पॉसिबल थिंग even CBSE is not able to do. But the point is, we are at least conscious about the spectrum. But these नहीं, creators, what? Yeah, I mean, tell me इसमें मैं आपको what एक is the logic of simply going on and debugging people? What is that causing except for entertainment? You're डिबंकिंग, trying to debunking. अगर आप किसी चीज़ को डिबंक कर रहे हो जिसके मान लीजिए 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ हैं, ऑफ कोर्स इट्स जस्ट गोइंग टू मेक वेरी लेस इम्पैक्ट, बट अगेन यू आर ट्राइंग इन योर ओन कैपेसिटी। तो आप उसको बता रहे हो कि ये जो चीज़ इसमें बोली जा रही है 10-15 मिलियन वाली रील में, ये सही नहीं है जस्ट बिकॉज कि इसके भर भर कर व्यूज़ हैं, ये एकदम बकवास चीज़ है। अब मेरे तो को भले उसको थोड़े से लोग देखेंगे सर, बट उसको एटलीस्ट वो थोड़े से लोग तो समझ में आएगा उनको कि हाँ ये चीज़ गलत हो सकती है। let's give you the entire population of the world से सब लोग देख रहे हैं, दुनिया के जितने भी हैं, वो एट मोस्ट क्या सीख रहे हैं? वो ये सीख रहे हैं कि अच्छा, बिस्कुट वाले बाबा जी ने जो बोला है इस जगह, ये गलत बोला है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बट व्हाई वाज दिस थिंग इंपॉर्टेंट इन हिज एजुकेशनल डिस्कोर्स? Instead of this, why not actually let them say be more analytical and talk about, say, the difference between science and pseudoscience first, and then कभी वो रील डालो बिस्कुट वाले बाबा जी की, then people will be like okay, ऐसा है। इसमें क्या होता है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ ये चीज़ क्योंकि मैंने अलग अलग ये एक्सपेरिमेंट है, अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड इवन इफ like we are talking about X creator, we are not talking about any creator again, I'm just saying कि ये जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि आप किसी चीज़ को जितना सीरियसली बताते हो ना, लोगों के एग्जिट वाली जो स्पीड है वो भी सेम होती है। मतलब कि सीरियसनेस का प्रोपोर्शन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोगों के एवरेज व्यू ड्यूरेशन से, ठीक है? तो आपको जब आप किसी चीज़ को बता रहे हो तो आपको उसे एक ऐसे पैकेजिंग के साथ में परोसना होगा कि लोग उसको खा लें। लोग ये ना देखें कि ये तो पैकेज ही खराब है, इसको तो फेंक दिया जाए। तो So you पैकेजिंग have इज done रियली a, इम्पॉर्टेंट। yeah, you have right now done a very beautiful job by incorporating that entertainment वाला भी element. But the point being that you're conscious about it. ये जो creators हैं, they are not conscious about it. Say, none of us तो are those psychologists. I'm so sorry. I'll just let you do your thing. But 20 seconds. Yes, sorry, 20 seconds. प्लीज प्लीज So, प्लीज। so my point is कि हम में से क्या पता जो मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट सेंस में वो गलत है, क्या पता आप जो बोल रहे हो वो सही है, या वाइस वर्सा, जो भी कुछ है। लेकिन द पॉइंट इज दैट वी आर कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट अ स्पेक्ट्रम नीड्स टू एग्जिस्ट, अ स्ट्रक्चर नीड्स टू एग्जिस्ट, राइट? ऑब्वियसली, गो ऑन। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि एंड आई 100% अग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने अपने शायद यूट्यूब चैनल पर जितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे शायद किसी और ने नहीं किए, जो मैं सिमिलर क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यही देखा कि जितना बेहतरीन कंटेंट आप बनाते हो ना, और क्यों मीडियोक्रेसी की बात हम कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे, क्योंकि जितना बेहतरीन कंटेंट आप, मैं सोचता हूँ ना कि मैंने अपने इसमें दिल जिगर फेफड़े सब लगा दिए इस वीडियो में, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि मैं कितना भी बोलूँ या कोई भी क्रिएटर कितना भी बोले कि मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा लास्ट टारगेट क्या है
कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एफर्ट है उसका मैक्सिमम रिवॉर्ड मुझे मिले। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो मैं सीखा हूँ ना बेसिकली, कि अब मुझे क्या करना है, इस पैकेजिंग पर काम करना है। जितना बेहतरीन पैकेजिंग मैं करूँ, तो भले ही हो सकता है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुझे देखना शुरू करे, जो हुक बोलते हैं जिसको यूट्यूब के रेस्पेक्ट में, पर 5-6 मिनट में मैं उसको वो चीज़ सिखा दूंगा वहाँ पर कि बेटा ये देख, साइंस और स्यूडो साइंस में ये डिफरेंस होता है, ये जो 4 चीज़ें बोली जा रही हैं वो गलत है। जो चीज़ मैं सीरियसली बताने की कोशिश कर रहा था पहले 2 मिनट में, मैं उसको पैकेज करके लास्ट में समझा दूंगा। तो ये अगर कोई, मैं अरे यहाँ पर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ना ही मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं नहीं सिर्फ ये नहीं, कह रहा आई हूँ कि गॉट योर पॉइंट यार। अगर कोई क्रिएटर इस तरह से करेगा ना, तो इट्स अ वेरी गुड चांस कि आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और आई भले ही डिबंकिंग के सॉर्ट में बोल दीजिए, पर वो अरे पहुंचेगी ज़रूर बिल्कुल और करो, उसका असर भी डिबंकिंग पड़ेगा। करो। The point is, I entirely agree with you, but the relevant thing that I was trying to say on is, आपने जो एफर्ट डाला है, आपने हुक में आप बैठ के डिबंकिंग का कुछ ले रहे हो, फिर वीडियो के 8वें मिनट पे से बात कर रहे हो कि साइंस और सूडो साइंस क्या होता है, लेट दैट बी द केस, और आप वो आजकल क्या चल रहा है, चिंग टपाक डम डम, जो भी कुछ चल रहा है, अगर आप उससे स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली you that is insisted you do that in order to grab people who are not generally thinkers, to say convert them to या thinkers. या All of that is justified as long as you are conscious about it. आपको या पता है कि the एब्सोल्युटली impact that you're trying to make. मेरे को पता है कि मैं 8वें मिनट पे साइंस और सूडो साइंस पे लेके आऊंगा अपने वीडियो में, एंड देयर इज वेयर दे विल गेट अ टोटलिटी। तो उनको पता या चलेगा कि अच्छा, हम जो पहले डिबंकिंग वाली देख रहे थे वो कैसे फिट कर रही थी इस जगह, और हमको उसको किस फ्लेवर में लेना है ना। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिएटर्स, देयर आर वेरी फ्यू, लेट मी टेल यू बाय द वे, एंड वी मस्ट अपलॉड यू फॉर दिस, देयर आर वेरी लेस क्रिएटर्स लाइक यू। even you go out, you go out there, you find creators जो consciousness पे बना रहे हैं videos, and they are talking about this big words like pan proto psychism, and I'm like, come on, so this is you are a wonderful scientist, you're a wonderful philosopher, but you're not a good science communicator, you're not a good philosophy communicator, an educator. मेरे कमेंट सेक्शन में someone had a doubt कि गॉड का क्या लोचा है, एविडेंस है, तो फिर कोई आके बोल रहा है देखो एविडेंस क्या होता है। एविडेंस की जो स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी से जो डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन, जो मैं खुद जानबूझ के इधर नहीं बोलना चाहूँगा कि एविडेंस ई इज व्हेन हाइपोथेसिस एच सो ऑन सो फोर्थ, उसको आके चेप दिया वहां पे। हम लाइक, बॉस आपका क्या पर्पस था? पहले तो हमको पता है कि आपको आता है कि एविडेंस क्या है। आपका यहाँ पे पर्पस उसको शो ऑफ करना था, या फिर आपका ये था कि सामने वाला जिसके साथ आप डिस्कस कर रहे हो या डिबेट कर रहे हो या फिर जो भी आपके इन योर सेंसेस झगड़ा कर रहे हो उसको समझ में आए आपका पॉइंट? क्योंकि अगर ऐसा था तो आप बुरी तरह फेल हुए हो। उसको अब ये, एक तो ये बिल्कुल नहीं पता कि एविडेंस क्या है फॉर स्टार्टर्स, दूसरा नाउ ही इज रिपेल्ड। अगर बहस करके हम सच्चाई को खोजने की बात कर रहे हैं, ही इज रिपेल्ड बाय द सब्जेक्ट एंड ही इज आल्सो रिपेल्ड बाय यू। अब वो अपना दुनिया भर का बायस आगे लाने देगा कि नहीं, वो टू को क्वालिलॉजिकल फैलेसी करेगा कि सामने वाला बोल रहा है तू पागल, तो इसलिए तू भी पागल, तू बेवकूफ, तू भी बेवकूफ। अब उस वाले पे आ जाएंगे जहां पे देयर इज नथिंग कंस्ट्रक्टिव टू बी डन। सो सी, देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रक्चर टू थिंग्स। जाहिर सी बात है, मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने ज्यादा टाइम एक्सपीरियंस किया, या फिर वो एजुकेशन के फील्ड में दे हैव स्टडीड अबाउट एजुकेशन इटसेल्फ, they are way more in ahead in that spectrum than me. So obviously it's a spectrum, it's not something, but the point is that at least I like to see myself. By the way, I'm not at all talking about social media. The most of science communication work that I do is outside of social media. Social media is like what, 1% of that. I go to university students and talk about, so for example, I'll give you this thing. Lunch के बाद मेरी talk रखते हैं, तो I always talk, what I tend to do is to in my slides, पहली स्लाइड में अंबानी का पिक्चर होता है। The talk is about cosmology, it's about the origin of the universe। तो अंबानी का पिक्चर क्या कर रहा है यहाँ पे? तो मैं बोलता हूँ कि बताओ इसके पास इसका वर्थ कितना है? तो everyone is like, हमको क्या पता। And I'm like, अरे ये तुम्हारा कोई ऑर्डिनरी लेक्चर नहीं है, ये सपोज टू बी अ फन सेशन। गूगल करके बताओ, फोन यूज करो। सो पहले तो मैं इस वे से उनको बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज, यू शुड एक्चुअली लूज योरसेल्फ फ्री। आई एम नॉट योर ट्रेडिशनल टीचर जो डांटेगा फोन यूज करने पे। एक तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ।
उसके बाद दे आर एक्चुअली सर्चिंग कि इतना वर्थ है, देन आई एम लाइक अच्छा सो एंड सो बिलियंस, सो एंड सो ट्रिलियंस, इसमें कितने जीरोस आते हैं? आई एम मेकिंग देम थिंक, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अब 1 घंटे बाद मैं जो बोल रहा हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स में बात कर रहा हूँ, तो मेरे को उतने जीरोस का एक्चुअली मतलब होगा। मैं उस यूनिट्स में जाके बात कर रहा हूँ, तो आई वांट कि इन लोग को अभी से थोड़ा आइडिया लगे कि अच्छा बिलियन में 9 है, मिलियन में 6 है, ट्रिलियन में 12 है, वॉट एवर। एंड देन आई बी लाइक कि अच्छा बताओ ग्रेजुएशन के बाद कितना कमाना चाहते हो? एंड दे आर लाइक कि 10 लाख। लाइक 1 करोड़ कमा लो यार पर एनम। बट ये बताओ 1 करोड़ अगर तुम कमा रहे हो हर साल, तो कितने साल लगेंगे अंबानी को पीछे छोड़ने में? What am I trying to do? I'm trying to get them from out of sleep. वो भी खा के आए हैं। See, there are these 3 latent things that I just pointed out. मैं अभी 10 कर सकता था इसमें से, but there are 3 things that I just pointed out. This is something that is a product of a conscious structuring of things. ये चीज वो एक आर्बिट्री सोशल मीडिया क्रिएटर को पिकअप कर लो तो वो नहीं कर रहा है ना। That is true. उसके बाद वी गेट टू कॉस्मोलॉजी की जस्ट सो यू नो जितने साल तुमको लगेंगे, देख रहे हो अंबानी की कितना वर्थ है, इसमें एक और जीरो लगा दो, दोज आर द नंबर ऑफ स्टार्स दैट एग्जिस्ट इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, एंड देन पीपल लाइक ओ वाओ नाइस व्हाटएवर, देन इट गोस लाइक दैट। एटलीस्ट आई लाइक टू थिंक ऑफ दैट। अभी ये जो मैंने 3 चीजें बोली, इसको अरेंज करने का मे बी जो मैं तरीका यूज कर रहा हूँ वो गलत हो सकता है। maybe science would develop and a psychologist will come up to me and say कि यार खाना खाने के बाद अगर तुम किसी से कैलकुलेशंस करवा रहे हो तो उसका खून एक पर्टिकुलर कॉर्टेक्स में जाएगा, उस पर्टिकुलर लोब में जाएगा दिमाग में, जो एक्चुअली उनको और डिजी बनाएगा, दे विल मे कॉज रिपल्जन टुवर्ड्स यू, व्हाटएवर। बात सही है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट एटलीस्ट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई वॉज कॉन्शियस, आई वॉज देयर वॉज सम इंटेंट दैट आई हैड। ये मैं बोल रहा हूँ। एब्सोल्युटली वो तो नहीं होता है। आई कंप्लीटली एग्री, वो तो नहीं होता है। और ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है जो साइंस कम्युनिकेशन की हालत है। ऑडियंस से आपको छुपा हुआ पता है। है आई सी लाइव में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, लोग एक क्रिएटर है, ठीक है, आई थिंक ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अनस्ट्रक्चर्ड, उसके लाइव में आके पीपल आर लुकिंग अप टू हिम। वी वर लाइक कि आप बताओ कि हम इस फील्ड में करियर कैसे बनाए, आप बताओ कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। मतलब दे आर एक्चुअली कंसिडरिंग हिम एट द पेडेस्टल वेयर ऑल दैट ही इज डूइंग इज आजू बाजू से जो भी कुछ सीख रहा है, विच इज वेरी गुड। आजू बाजू से किसी न्यूज़पेपर से सीखा कि अच्छा ये क्या होता है। I'm particularly not giving the names because वरना like people who would know me would be able to spot out कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। But yeah, he just goes back to his office and recreates that on a reel. As a science communicator, I at least have this rule कि मेरे को जितना पता है उसके 1000 से ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा किसी को अपने सेशन में। मेरे को मैं 10 बार बोलूंगा द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, कॉस्मोलॉजी में वो मेरे 10 बार आएगा। मेरे को आइंस्टाइन के बारे में जितना पता है, आई विल नॉट एट ऑल ट्राई टू ब्रिंग व्हाट क्रिस्टोफल सिंबल इज फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे को पता है कि दीज आर थिंग्स दैट मे क्रिएट रिपल्जन। उसके बाद when my students go to say University of Toronto and they write back to me कि आपने 4 साल पहले सेशन लिया था, that was the starting point. See, by the end of the day, science communication is not a traditional lectureship where you are supposed to say teach them equations or something. Your entire purpose is to reduce all of that and be able to inspire the other person to pursue it himself. All right, क्या so it's something like science communication is an interface to non-academia and academia. Academia में एक बार जाओगे तो प्रोफेसर्स विल टेक ओवर, वो उनका मैटर है। मैं उस इंटरफेस पे बैठा हूँ, है ना, मेरा वो और वाला साइंस काम। कम्युनिकेशन या और साइंस कम्युनिकेशन में एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। Yes. तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। I actually referred on one of my findings, one of the findings of one of my psychologist friend, कि क्यों इस पर्टिकुलर जो दिव्यांश तुम इस से हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करो, क्यों उसके बाद इट वुड बी बेटर टू कंडक्ट अ गेम, एन एक्टिविटी, जापानीज विस्पर या चाइनीज विस्पर टाइप का, है ना। So it has to have those elements as well, which is why, and I think science communication is extraordinarily undermined India mein. The impact that museums should have on the mass population, the impact on say what newspapers could have, है ना, with various forms of science communication, normal talks, this and that. या
इसीलिए नील डिग्रास टाइसन जैसे साइंस कम्युनिकेटर्स की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर भारत में ऐसा डेवलप नहीं हो पाया। शायद हम आगे चल के कुछ करें उसमें, बट अभी तक तो फिलहाल कोई है या नहीं उस लेवल या पे। या तो या बेसिकली अब थोड़ा बात करते हैं आगे माइंड की, कि सभी कुछ माइंड से ओरिजिनेट होता है। तो और इसी से हम आगे जाते जाएंगे, कॉन्शियसनेस, नॉलेज और इस सब पर भी। तो सबसे पहले तो माइंड जैसी एंटिटी क्या है, अगर हम इसको डिफाइन कर सकें तो, अगर Right. है So how तो। about this? How about this? Yes, that is also, you know, we just keep on asking questions. Like पूरा दुनिया भर mind के बारे में हम बता देंगे. Like by the way, कहीं mind illusion तो नहीं है. So yes, अगर है तो, as you mentioned last में. Anyway, so if I ask you who are you, your answer most certainly, given you do some manifolds of thinking, would not be that I am just my body or I am my memories. You would say something on this account कि मैं एक कॉन्शियस एजेंट हूँ, मैं मेरे अंदर एक एजेंसी है, मैं वो बंदा हूँ जो डिसीजन ले सकता है, जो ओन अप कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, जो बोल सकता है ये मैं था जो तुम्हारे प्यार में पड़ा, ये मैं था जो सरहद पे जाके लड़ा, बस मेरी फिजिकल बॉडी मैकेनिकली नहीं गई थी सरहद पे लड़ने. There's something in addition to it which is the best identification of yourself, and that thing is, again, as we were talking about, a conscious agency, right? Consciousness. Mind is the host of consciousness, is the host of that agency. So this is the most blunt, and within whatever 40-50 seconds, mind क्या है अगर पूछना है तो we can resort to this thing. Yeah. तो उससे आते हैं कॉन्शियसनेस पर, क्योंकि हमने एक वर्ड से दूसरे वर्ड को डिफाइन किया। तो कॉन्शियसनेस को क्या डिफाइन, सच में Yes, डिफाइन कर yes. सकते हैं हम? पॉसिबल है Why उसको not? डिफाइन Why करना? not? Why not? Actually, so there is this guy, Frank Jackson, 1979 में he wrote a very beautiful paper which stands as हम लोग के philosophy of mind में तो as a pillar paper, seminal paper of his lifetime बोल सकते हो, called epiphenomenology. Whatever that means does not concern us for the moment. What concerns us is एक थॉट एक्सपेरिमेंट उसने कंडक्ट किया था इस पेपर में. इट्स कॉल्ड मैरीज रूम. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ वाइल, 2-3 minutes. सो मैरी एक बंदी है, शी इज, दे आर टू settings, है ना. बाय द वे, थॉट एक्सपेरिमेंट्स इज समथिंग दैट philosophers लाइक टू डू अ लॉट. आइंस्टाइन ने फॉर एग्जांपल सोचा था बंदा गिर रहा है, देन ही गॉट इंस्पायर्ड, ग्रेविटी होगी, ये होगा, वो होगा. एनीवे, सो फ्रैंक जैक्सन वाज लाइक कि मैरी के बारे में दो चीजें खास हैं. ठीक है, एक तो है कि काफी ज्ञानी है, and she's obviously, it's a thought experiment, she's a hypothetical creature, and जो वो सब कुछ, जो वो ज्ञानी है, वो इस एक्सटेंट पे ज्ञानी है कि not only does she know a lot about the physical universe, but she knows everything about it. सब कुछ, जो भी तुम पूछना चाहो उसको पता होगा, as long as it's physical. ठीक है, सो इट्स समथिंग लाइक उसको पता है कि सुपरनोवा में क्या हो रहा है, उसको पता है कि जो चीज़ हम लोग को पता नहीं है, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स के बारे में पता है कि कलर रेड फॉर एग्जांपल कैसे उत्पन्न हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, सब कुछ उसको पता है. और दूसरी चीज़ जो मैरी के बारे में खास है वो ये है कि वो बचपन से एक ब्लैक एंड वाइट रूम में रही है. अगेन ये भी फिजिकली इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन अगेन हाइपोथेटिकल है, थॉट एक्सपेरिमेंट है. अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हो कि बचपन से वो ऐसा कैसा रूम हो सकता है कि ब्लैक एंड वाइट है, तो सोच लो कि एक चश्मा उसने पहन रखा है जो ग्रे स्केल का फिल्टर लगा हुआ है, जो भी कुछ है ना. उसने जो भी कुछ सीखा है यूनिवर्स के बारे में, जो पहले प्रेमिस में था कि सब कुछ पता है उसको, वो उसने वही टीवी से सीखा है, बुक से सीखा है. जाहिर सी बात है, चश्मा ही ग्रे स्केल का है, तो जो भी उसने सीखा है वो भी विदाउट कलर्स सीखा है. तो फ्रैंक जैक्सन बोलते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट. नाउ दैट हमने एक्सपेरिमेंट की सेटिंग रच दी है, तो एक्सपेरिमेंट ये है कि हम मैरी को उसके ब्लैक एंड वाइट रूम से बाहर लेके आए अपने कलरफुल वर्ल्ड में, और इतने साल जो हमने उसको बंद रखा है ब्लैक एंड वाइट रूम में, उसके अपॉलॉजी नोट के खातिर हमें उसको रेड एप्पल दे. मैरी जिंदगी में पहली बार कलर रेड को देख रही है. तो फ्रैंक जैक्सन पूछते हैं क्या वो कुछ नया जानी कि नहीं.
So this is something that Frank Jackson asks himself, asks us. And फ्रैंक जैक्सन का तो मानना था, हाँ, माइंड यू, मैरी कलर रेड के बारे में हर वो चीज जानती थी जो फिजिकल थी, जो पढ़ के जानी जा सकती थी, Yeah. कि 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ होती है, क्या होता है जब ये रेटिना पे हिट करता है, क्या ये जो ईएम वेव है ये कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, ऑप्टिकल नर्व से ले जाती है, ऑप्टिकल लोब में कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, लोग कैसे बिहेव करते हैं जब वो कलर रेड देखते हैं, अच्छा लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं हम उसको हैप्पी बोलते हैं, व्हाटएवर, उसको ये सब कुछ पता है जो ऑब्जेक्टिवली जाना जा सकता था, जो ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रैंक जैक्सन पूछता है क्या कोई ऐसी नॉलेज है जो इस एंटायरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉलेज के परे है, जो मैरी इस सारी ऑब्जेक्टिव नॉलेज को जानते हुए भी जान सकती थी जो उसने जाना होगा अभी। तो philosophers have a consensus on it. Okay, maybe I'm reducing a lot, but at least philosophers consider that yes, the answer is yes. कि हाँ ऐसा कुछ तो है जो मैरी नया कर रही है, and she's learning what it is like to experience red, जो उसने जिंदगी में कभी नहीं। एंड दैट एक्सपीरियंस जो उसको पहले पता था वो ऑब्जेक्टिव था नेचर में, तो दिस एक्सपीरियंस whatever she is learning right now would have to be subjective। तो ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रेड है, ये जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रेड है, this is how consciousness is defined. Consciousness is the first person subjective experience. So Yes. मैं इसीलिए थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बिकॉज वी हैव अगेन our methods to get to things, and this thought experiment I suppose helped. Yes. एब्सोल्युटली तो कॉन्शियसनेस तो हमारे सराउंडिंग से आ रही है, कॉन्शियसनेस हमारे परसेप्शन ऑफ रियलिटी से आ रही है। तो बेसिकली जो भी हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जो भी सोच पा रहे हैं, जो भी देख पा रहे हैं, वो रियल है, हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे माइंड में, हम अज्यूम कर है रहे ना? हैं, हमको भी नहीं पता अज्यूम कर रहे actually। हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि एक मूवी देख रहे हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के साथ, कि इस मूवी में एक हीरो है, हीरोइन है, दोनों के बीच में प्यार हुआ, झगड़ा हुआ। जब तक मूवी देख रहे हैं हमें 100% यकीन है कि ऐसा होता होगा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मूवी में, टीवी सीरीज़ में उन कैरेक्टर्स को रियल समझ लेते हैं, उनकी रियल समझ के उनके लिए रोते हैं, हंसते हैं, उनके मंदिर तक बनवा देते हैं। तो यही तो रियलिटी एक तरह से देख सकते हैं हम इसको, ये रियलिटी है, राइट? तो we suppose that to be the reality। yes। हाँ, वी अज्यूम कि हाँ ये रियलिटी, क्योंकि हमारे को ही दिख रहा है, ये लाइट बल्ब दिख रहा है तो लाइट बल्ब होगा। टच करने से भी ज़रूरी नहीं है कि पता चल जाए कि सच में लाइट बल्ब है, क्योंकि तो सच में क्या यही रियलिटी है या इसके बाहर भी जाकर हम कुछ देख सकते हैं? I'm pretty sure कि obviously इसके बाहर भी जाके definitely है, and there are different paradigms। reality is a very holistic word used for whatever exists per se, which is simply not restricted to whatever you think is the reality, right? So I'll give you this example, idealism, there is this view, okay, वो जॉर्ज बार्कली was one of the proponents of that view। वो मैरी से जाके पूछता है ये जो रेड एप्पल तुम देख रही हो, इसमें ये जो रेडनेस है, ये जो कलर था, ये कहाँ से आ रहा है? तो वो बोलती है एप्पल से आ रहा है भाई, 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ। तो बोला एप्पल से तो 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ आ रही है ना, ये जो रेड की क्वालिटी थी ये कहाँ से आ रही है? ये एप्पल से आ रही है या तुम्हारे माइंड से आ रही है? सो लोग उस लेवल पे जाके दे क्वेश्चन अबाउट रियलिटी। जॉर्ज बार्कली यूज्ड टू बिलीव दैट एप्पल इन इटसेल्फ, आउटसाइड ऑफ योर माइंड और एनीथिंग दैट यू सी, से बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इट एक्चुअली इज नॉट देयर, ऑल ऑफ दैट इज इल्यूजन, फिजिकल रियलिटी इटसेल्फ इज एन इल्यूजन। सो गिवन अगर हम वो उसको सब्सक्राइब करके रखें, तो दिस वुड बी रियली हार्ड फॉर अस टू एक्चुअली से कि हम जो समझ रहे हैं सच्चाई है वही सच्चाई है, पर्टिकुलरली फॉर अ फिलोसोफर। आई मीन दिस इज वेयर आई वुड एक्चुअली वांट टू पॉइंट आउट, जो हम पहले बात कर रहे थे, कोई बात नहीं यार, नहीं पता हमको कि रियलिटी क्या है, बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ योर फिलोसफी करियर नहीं पता है, बट जस्ट गेट टू पीस विद इट ना, गेट टू पीस विद इट। सपोज करके जो भी कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, यू वांट टू बिहेव करेस्पॉन्डिंगली, बिहेव कर। या यहाँ पे वही निक बॉस्ट्रम का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट आता है, क्योंकि मैं वही लेना चाह रहा था कि
कि क्या जो उन्होंने बोला था कि क्या सिमुलेशन में रह रहे हैं हम कि नहीं, तो और 3 उसके लिए उन्होंने वो थॉट एक्सपेरिमेंट में दिए थे। तो सच में अगर हम किसी सिमुलेशन में रह भी रहे हैं तो क्या ये पता करना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सच में पॉसिबल नहीं होगा कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं कि नहीं कभी भी हमारे लिए, क्योंकि वी मे बी लिविंग इन अ सिमुलेशन और नॉट, बट वी Yeah, देयर इज नो वे टू नो अबाउट इट। वुड यू से, yeah, yeah, yeah. वुड यू एग्री टू दैट? I would. I think Nick Bostrom. See, whether or not do I subscribe or advocate that particular view that have said that you have said, mm, I would be agnostic about it. Obviously, there are ways where we Yeah. can lead, but I would like to tell that this way of thinking is beautiful. Nick Bostrom. So I was very fortunate to actually receive a signed copy of his book. I mean, he must have signed his book and sent it to me in India, not for me, for my participants, for my audience. तो Oh, wow. जाहिर सी बात है, जब when I approached Nick Bostrom, so I have a positive image of Nick Bostrom. मैं जाके किसी ऐसे इंसान को नहीं अप्रोच करूंगा कि जो मेरे को नॉन एनालिटिकल लगता है. So I would say this kind of thinking is amazing. That's what philosophy is about. Yes. सोचो. Yes. 100%, 100%. Yeah. या तो अगर इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, कॉन्शियसनेस वाली बात को, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया कॉन्शियस है या नहीं है? या तो यहाँ पे वी वुड एक्चुअली हैव टू, सो एक और झोल है. जैसे निक बॉस्टम ने बताया ना कि हम लोग नहीं जान सकते कि हम सिमुलेशन में रह रहे हैं नहीं. कॉन्शियसनेस के साथ क्या लोचा है, इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, आई सेड इट्स द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी Subjective, भाड़ में yes. जाए, लेकिन फर्स्ट पर्सन हमको ये पता ही नहीं चल सकता कि हमारे अलावा कोई कॉन्शियस है या नहीं, बिकॉज हमारे इंटरफेस में सामने वाला एट मोस्ट क्या कर रहा है, he is showing a conscious like behavior. Whether he is really conscious or not, we cannot actually don't know. Yeah. I mean, Yeah. इसे दिमाग में, I was actually writing a paper अभी कल परसों वही परसों 3 दिन पहले वाला परसों, कि on this thing called Chinese room thought experiment. Okay, so John Searle is again a philosopher. He comes up and says कि यार just imagine करो, एक thought experiment है कि एक बंदा है, वो एक रूम में बंद है, ठीक है, उसके पास एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है. वो उसका बेसिकली उस बंदे का ये काम है कि बाहर से चाइनीज में कोई इनपुट आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है, कोई ऐसे दरवाजे से सरका के मैसेज आएगा इस बंदे के पास, और उस मैसेज को उसको देखना है. इस बंदे को चाइनीज नहीं आती है, ये हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, ये बंदा हम दोनों में से कोई एक है, हम लोग को चाइनीज नहीं आती है फॉर श्योर, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को रेफर करना है इस बंदे को. तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा है कि गिवन ये इनपुट आया है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, है ना, और वही आउटपुट उसको उस शीट पे लिखना है और वापस दरवाजे के बाहर सरका देना है. सो जो इंसान पिकअप कर रहा है उसको तो लगेगा भाई साहब, अंदर भाई साहब जो बैठे हैं उनको क्या तो चाइनीज आती है, हमसे भी ज्यादा अच्छी चाइनीज इनको आती है, लेकिन वो तो हमको पता है कि हमको नहीं आती है ना. सो जॉन सार्ल वाज लाइक कि ये बताओ, यही चीज़ तो कंप्यूटर्स के साथ भी हो रही है, ये चीज़ तो मशीन्स के साथ भी हो रही है, इनपुट है, आउटपुट है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल के नाम पे प्रोग्राम है, हमको ये कैसे पता चलेगा कभी कि चैट जीपीटी कॉन्शियस है, मशीन्स इन जनरल कॉन्शियस हैं, अगर हैं तो भी, है ना, कि बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है ना. मैं देखता हूँ ऐसे चीज़ें लोग बताते हैं कि यार मेरा एक दोस्त है जो चैट जीपीटी के साथ सेक्सटिंग करने जा रहा है. So these ethical considerations have to be molded as per what we think, who's conscious, who's not, whether it is conscious or not, sentience है कि नहीं. तो yes, this is a significant enough experiment कि हमको कभी पता ही नहीं चले, is what John Searle's views is at least. I think he's received good objections, but I'm trying to say कि इसके बारे में लोगों ने सोचा है. And for all we know कि सामने वाला, let alone chat GPT computers, सामने वाला कैसे conscious है ये भी हम कैसे पता लगाएं, है ना. It's something like this कि आप खड़े हो एक जगह, उसी जगह एक रोबोट खड़ा है, ये थॉट एक्सपेरिमेंट अगेन, उसी जगह दोनों लोग कैसे खड़े हो सकते हैं, वो मत ऑब्जेक्ट करना, बस उसी जगह खड़ा है, आप दोनों लोग एक सनसेट देख रहे हो, आपके अंदर वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आ रहा है सनसेट को देखने का, उस रोबोट के अंदर वो चीज नहीं आ रही है ना. आप कॉन्शियस हो, रोबोट कॉन्शियस
नहीं है, ऐसा हम प्रेमिस दे रहे हैं। हमको ये पता लगाना है कि रोबोट कॉन्शियस है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं आप दोनों को बोलता हूँ कि आप एक ऐसे लिखो सनसेट के बारे में। ओहो! आप जो ऐसे लिखते हो और जो रोबोट लिखता है, प्रिंसिपली वो आइडेंटिकल क्यों नहीं हो सकते? भाई हो आफ्टर सकता है। ऑल आपका जो भी आप सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस कर रहे थे, आप वो तो अपने पेपर में नहीं छाप पा रहे हो, बिकॉज़ आप जो लिख रहे हो वो ऑब्जेक्टिव है बाय द एंड ऑफ द डे। वो को क्या है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि सन सन इस रेट से ऐसे नीचे आ रहा था, या जो भी कुछ है, मेरे को ये इमोशन मैंने एक्सपीरियंस किया। वो इमोशन क्या है, वो उस रोबोट को भी पता है कि अच्छा जो भी कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं सनसेट को देखने के बाद, उसको हम ये पर्टिकुलर इमोशन बोलते हैं। वो रोबोट को भी पता है, वो भी वो लिख सकता है। दोनों के या एसेस मेरे को सिमिलर मिले हैं। मैं कैसे बता पाऊँगा कि या कौन-कौन है, कौन नहीं है। है ना? सो या येस, सो बहुत हर्ट खूबसूरत जवाब है ये, क्योंकि कोई भी एआई या कोई भी नॉन एआई, अगर इसको हम इस तरह से लें, या कोई लिविंग या नॉन लिविंग मिमिक कर सकता है, कॉन्शियस होने की एक्टिंग कर सकता है कि हाँ यार मैं हूँ कॉन्शियस, बट कैसे पता लगाया जाए कि सच में वो कॉन्शियस है कि नहीं, कभी नहीं पता लगाया जा सकता। हो सकता है राइट। वो नॉन कॉन्शियस होने का नाटक कर रहा हो, एक पत्थर है वो पड़ा हुआ है, वो कि या नॉन कॉन्शियस होने की एक्टिंग कर रहा हो, और जैसे या ही आप हटाएं नज़र वो नाचने लगे उठ हाँ, के, देयर इज अ वही तो। पॉसिबिलिटी। तो एंड ये रिटोरिकली जो तुमने पुट किया, दैट्स अमेजिंग, बट दैट असाइड, ही डजंट एक्चुअली हैव टू हैव दैट सेंटियंस आल्सो। मतलब वो इमोशंस एक्सपीरियंस करना, वो सब करना जो से हम डोपामाइन की वजह से कर रहे हैं, वो सब भी उस पत्थर को कॉन्शियस होने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्शियस नहीं simply है। means a subjective experience. What if it is indeed conscious, right? By the way, again a jargon I'm using. So this view that everything is conscious, at least to an extent, is called panpsychism. या दैट्स अ वेरी गुड नोट टू एक्चुअली एंड दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये आई थिंक हाई पॉइंट है और हाई पॉइंट पर ही Right, right. ख़त्म करना चाहिए किसी चीज़ को। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए दिव्यांश, और अपने इंसाइट्स शेयर किए, और होपफुली हम आगे भी इस तरह की बातें करते रहेंगे, थोड़ा फोकस्ड बातचीत करेंगे किसी चीज़ के बारे में। तो या दिव्यांश Thank you. यूट्यूब पर कम है, बट इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हैं, और मुझे नहीं लगता आप इतने ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पर भी हैं। यू आर Yes, I'm not. I'm not, to be very honest. But yeah, thank you for actually having me. I think you're doing a very beautiful job. Firstly, podcast is a very beautiful concept, right? I mean, पहले तो आपकी लर्निंग हो रही है। अगर आप 10 लोगों से उनके पर्सपेक्टिव सीख रहे हो, तो you're basically यस, setting up something in your mind. आपके व्यूअर्स को आप वो चीज़ टेबल उनकी टेबल पे आप दे पा रहे हो। I think this is very very amazing, and particularly really nice to know that even if, hypothetically speaking, that even if you would put बाबा जी के डिबंकिंग वाली चीज अपने हुक में, you are actually a conscious creator, so that is more nice for me to know about you. Thank you. ऑलवेज। थैंक यू दिव्यांश, या All right. ध्यान रखिए, चलिए बाय बाय, मिलेंगे फिर। चलो।